क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण यहीं रमन रेती में खेला करते थे और ये रही यमुना नदी जहाँ से भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा लाए थे। और ये रहा ब्रह्मांड घाट और ये 5,500 साल से भी पुराना मंदिर भगवान श्री कृष्ण का। और ये क्या है? हरे कृष्णा, आज आ गए हम उस स्थान पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा ने बचपन में यमुना पार करा कर ले आए थे कंस के महल से। यहाँ पर एक दिव्य श्री कृष्ण बलराम जी का मंदिर है और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको एक तो गलियों से और सीढ़ियों से जाना पड़ता है। साथ ही जब आप मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं तो मंदिर की दीवारों पे आपको बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है। और ये हमने किए भगवान जी के दर्शन। तो ये यमुना नदी है और इसी को तैर के श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी उनको लेकर के आए थे। पीछे साइड जो दिख रहा है वो मथुरा है और ये गोकुल है अपना। आज भी ये सोच के डर लगता है कि कैसे उस समय भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा ने अपने सर पे बैठा करके उस पार से इस पार लेकर आए थे। अब देख लीजिए ये कितना गहरा नदी है और यहाँ से वो पैदल आए थे। अब हम चल रहे हैं पुराने गोकुल की तरफ और यहाँ पे हम करने वाले हैं 84 जी की परिक्रमा। जी हाँ, यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और इसे हम कहते हैं 84 खंबा और यहाँ पे 84 खंबे हैं। मंदिर में आते ही हमने मंदिर के बारे में जानकारी ली और सबने मिलके हरि नाम का कीर्तन किया। ये जो आप मंदिर देखते हो यहाँ पर ये प्रसिद्ध है अपने 84 खंभों के लिए। अगर आप इन खंभों को ध्यान से देखोगे तो ये सारे खंभे 5,500 साल से पुराने हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद का भवन है, नंद भवन है। जब वो गोकुल के मुखिया बने तब उन्हें यह भवन बनवा करके दिया गया और ये उन्होंने महल जैसा बनवाया था। यह नंद भवन है और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खंभे ही हैं जो कि 5,500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और मंदिर के अंदर में भी आपको लगेगा कि हाँ, यह तो हम द्वापर युग में आ गए। यह देखने में जितना रुचिकर है उतना ही आनंददायी भी है। और आप इनको ध्यान से देखो, ये लगते भी काफ़ी पुराने हैं। यह हमारी धरोहर है। और यहाँ पे मेरे गले में उन्होंने एक माला भी पहना दी पंडित जी ने। साथ ही मंदिर के बाहर का दृश्य भी अति मनमोहक है और ये वो वृक्ष है जिसके नीचे सभी लोग चुनरी बांधते हैं। और यहाँ पर बचने वाली बात यह है इन बंदरों से, ये बंदर कभी भी आकर के फ़ोन ले सकते हैं। हरे कृष्णा, तो आ गए हम लोग अभी ब्रह्मांड घाट और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी नदी है, इसको हम देखने वाले हैं। मैं आपको उसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। हरे कृष्ण। ये है ब्रह्मांड घाट और इसकी विशेषता ये है, कहा जाता है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाया करते थे। जब गोकुल वासियों ने इसकी शिकायत माता यशोदा से की तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यहाँ पर पकड़ लिया मिट्टी खाते हुए। और फिर उन्होंने बोला कि लाला मुँह दिखाओ, मिट्टी खाया है तुमने? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं खाया है। और फिर जब श्री कृष्ण ने अपना मुँह खोल करके दिखाया तो उसमें सारा ब्रह्मांड दिख गया। सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखने लगे और माता यशोदा आश्चर्यचकित हो गई। तो ये वही स्थान है जहाँ पर यह लीला घटित हुई थी 5,500 साल पहले। और तब से लेकर के आज तक यह जगह ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मूर्ति भी है जहाँ पर श्री कृष्ण अपने मुख में सारा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। और इस छोर से यमुना नदी की खूबसूरती एक अनंत ऊंचाई की तरफ दिखाई पड़ती है और काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ से यमुना नदी काफ़ी सुंदर लगती है और यह शाम का दृश्य अति उत्तम लगता है। क्या आपको इस स्थान के बारे में इससे पहले पता था? अगर नहीं पता था तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आ गए हम रमन रेती देखने के लिए और यह रमन रेती गोकुल में ही स्थित है और ब्रह्मांड घाट के पास में ही है। साथ ही इस रेती की विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और इसीलिए यहाँ की ऊर्जा अलग लेवल की है। यहाँ पे सभी लोग इस रमन रेती को अपने ऊपर रखते हैं और खेलते हैं। यह रेती उतनी गीली नहीं होती, यह बहुत हल्की होती है, ये आपके बॉडी पर चिपकेगी नहीं।
और अगर आप देखोगे तो कोई यहाँ पे लूट रहा है तो कोई खेल रहा है। और इस रेती को अपने ऊपर कुछ लोग उड़ाते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों पर उड़ाते हैं। और देखिए यहाँ पे तो इन्होंने उनके बाल में ही पूरा रेती डाल दिया। ऐसे कृत्य करने वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आप एक बात का ध्यान रखो कि आप यहाँ पे पहले से ही चप्पल वगैरह खोल करके आ जाओ, फ़ोन वगैरह मत लाओ। अगर लाओगे तो रेत उड़ती है। जैसे जैसे शाम होता है लोगों में इतनी मस्ती होती है कि आपके फ़ोन में भी रेत जा सकता है। और एक प्रिकॉशन आप कर सकते हो कि आप अपने कानों को बंद करके आए, ताकि और हो सके तो कोई गॉगल्स वगैरह ले लें ताकि रेत आपके कान और आँख में ना जाए। उसके बाद आप बहुत मस्ती कर सकते हो। और लोग लिटरली यहाँ पे लौट जाते हैं इस रेत में। और ये रेत इतना पवित्र है कि लोग इसे ब्रज के रूप में लेकर के भी जाते हैं अपने घर। अगर कोई साधक मंत्र जाप करता है यहाँ पे तो उसका भी उसको बहुत लाभ मिलता है। श्री कृष्ण का पूरा बचपन बीता है इन्हीं रेतों में। और यहाँ पर एक मंदिर भी है पास में ही, इसे कहते हैं रमन रेती। हरे कृष्णा, राधे राधे। यही है रमन रेती का मंदिर। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। और इसी मंदिर के पीछे की ओर जब हम जाते हैं तो हमें रमन रेती के दर्शन होते हैं, जहाँ पे लोग खेल रहे होते हैं। और ये रहा वह भव्य रमन रेती जहाँ पे सभी लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और खेल रहे हैं। रमन रेती से वापस आते समय हमने देखा यह गार्डन में बारहसिंगा। इसे कुछ लोग हिरन भी कह रहे थे, लेकिन यह हिरन नहीं है। इनकी सींगें बहुत ज़्यादा लंबी होती है और इतनी नुकीली होती है कि ये बैल को भी उठा के पटक दे। और रात्रि में इनकी आंखें बहुत चमकती हैं। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।